हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राकेश और आप लोगों को द मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज फिर से आप लोग के सामने क्लास 10 का मैथ का सैम्पल पेपर लेकर आया हूं, जो कि ओसवाल पब्लिकेशन का है। मैं चाहता हूं कि जो एमसीक्यूज है आपका 20 नंबर का, वो एमसीक्यू बहुत अच्छा से मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि एमसीक्यू यदि आप 20 का 20 बना लेते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग मार्क्स है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो 20 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू से आएगा। होता क्या है एमसीक्यू में कि आप लोग उसमें टाइम अधिक लगा देते हैं बनाने में, ठीक है, जो कि बाद में टाइम उसको मेकअप नहीं कर पाते सब्जेक्टिव में। तो एमसीक्यू बनाने का बहुत सारा अप्रोच भी होता है, शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, तो उसको जानते हैं, सीखते हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो में मैं ओसवाल पब्लिकेशन का, जो कि यहाँ पे बुक्स है मेरे पास, आप लोग भी ये सब बुक खरीदे होंगे ओसवाल पब्लिकेशन का, देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। ये बुक है, इसका सैम्पल पेपर 1 में करवा चुका हूँ। जो हमको लगा कि जो ज़्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं उसमें करवा दिया हूँ, ठीक है। अब इसका सैम्पल पेपर का दूसरा का, यानी कि सैम्पल पेपर 2 का मुझे एमसीक्यू 20 इसमें जो है, सब्जेक्टिव भी है, जो एमसीक्यू 20 इसमें दिया हुआ है, उसमें से जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है, तो मैं उसको भी आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ और एक बाय एक करके सब बताऊँगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के एमसीक्यू देखने से आपका ये एग्जाम का एमसीक्यू में कुछ हेल्प मिलेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग इसको देखिए, यदि आपको इसको अच्छा समझना है, कंसेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, तो वीडियो का अंत तक बने रहें। और इस प्रकार क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। हो सकता है इस बार भी पूछ दे, ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं, पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं, बने रहिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ये सैंपल पेपर 2 का, ओसवाल पब्लिकेशन का सैंपल पेपर 2 का मेल हम लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर वैसा सबसे बड़ी नंबर विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड कर रहा है किसको, 70 को, 70 को एंड 125 को। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 75। कहने मतलब है ऐसा कोई एक बड़ा नंबर है, ऐसा कोई क्या है, बड़ा नंबर है जो 70 को डिवाइड करता है और 125 को भी डिवाइड करता है। तो रिमाइंडर जो है ना, जब वो नंबर 70 को डिवाइड करता है, यानी कि वैसा कोई एक नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। जब 70 को डिवाइड करता है ना, तो रिमाइंडर 5 बचता है। और जब ये 125 को डिवाइड करता है, रिमाइंडर 8 बचता है, ठीक है। तो कहता है वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा। ये क्वेश्चन तो आपका एचसीएफ एलसीएम का है। यहाँ पे कुछ कुछ स्टूडेंट गलती क्या करता है कि इसका एलसीएम निकाल देता है, सोचता है कि एलसीएम मतलब बड़ा आंसर आता है, तो लार्जेस्ट पूछा है तो बड़ा निकाल देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, हाईएस्ट पूछा है या लार्जेस्ट पूछा है तो एलसीएम नहीं निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। अब क्यों निकलता है एचसीएफ, इसके लिए आपको कंसेप्ट में जाना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ का डेफिनेशन में कैसे क्या होता है, उसमें हम लोग अभी नहीं चलेंगे। एक ट्रिक आपसे इसमें याद रखिएगा कि जब लार्जेस्ट पूछेगा तो एचसीएफ निकालना है और स्मॉलेस्ट या लोएस्ट पूछेगा तो एलसीएम निकालना है, ठीक है। ट्रिक याद रखना है, क्यों, उसके लिए आपको कंसेप्ट वाला वीडियो जो मैं पढ़ाता हूँ डिटेल से, उसमें जाना पड़ेगा। या तो ट्रिक ही लेके आया हूँ या सैंपल पेपर बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको एक बात याद रखना है कि जब लार्जेस्ट पूछेगा तो आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन जब स्मॉलेस्ट पूछेगा या लोएस्ट पूछेगा तो आपको निकालना है एलसीएम। तो ध्यान समझना, यहाँ पे लार्जेस्ट का है, यहाँ पे क्या कहा है कि लार्जेस्ट का है, यानी कि क्वेश्चन है कि वैसा लार्जेस्ट नंबर जो 70 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 आता है और 125 को डिवाइड करेगा रिमाइंडर 8 आता है। तो नंबर क्या होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए ये एक नंबर है जो कि 70 को डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर कितना आता है, 5, कितना आता है 5। और 120 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 8, कितना आता है, ठीक है। कोई एक नंबर है जिसको 70 में डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 5 आता है और 125 में डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 8 आता है। एक बात आप लोग को पता होगा कि जब हम रिमाइंडर को कोई भी संख्या में माइनस कर देते हैं, जब हम रिमाइंडर को कोई नंबर में माइनस कर देते हैं तो वो नंबर उस डिविजर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। कहने मतलब ये है, समझना क्या, ये 3 है, ये 7 है, तो 3 टू जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 1। ये 1 को यदि ये 7 में माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, ये जो रिमाइंडर आया है ये 1 को जब 7 में माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा
वो इससे पूरा पूरा क्या करेगा, कटेगा, यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो क्या किया हम, ये जो रिमाइंडर आया ना उसको माइनस कर दिए नंबर्स में, क्या कर दिए, नंबर्स में माइनस कर दिए। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं कि 70, जब 70 को डिवाइड करता है कोई नंबर ना तो रिमाइंडर 5 आता है, लेकिन जब 125 को डिवाइड करता है रिमाइंडर 8 आता है। तो जो रिमाइंडर उसको माइनस कर देना है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो पहला के रिमाइंडर को पहला माइनस करेंगे और सेकंड का सेकंड में करेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे 70 माइनस 5 कितना होगा, 65, कितना हो जाएगा 65। और जब इसको हम करेंगे माइनस कितना हो जाएगा 117, 117 कितना हो जाएगा 117। अब इसका निकालना हमको HCF, क्या निकालना है, HCF। तो आप लोग HCF पढ़े होंगे, यहाँ कोई भी प्रोसेस से निकाल लीजिए। यहाँ तो कोई प्रोसेस तो मांग नहीं रहा है तो निकालते हैं। 65 है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए एक बात आपको और बताता हूँ, ये प्रोसेस तो मैं ये प्रोसेस जो हम लोग किए हैं, ये प्रोसेस किए हैं क्या कि रिमाइंडर को माइनस कर दिए हैं। ये 70 में से माइनस किया 5 को तो आगे 65, और ये 125 में से माइनस किए हैं 8 को, आगे 117। अब इसमें से कौन एक लार्जेस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देता है, क्या करता है, दोनों को डिवाइड कर देता है। देखिए तो सिंपल सी बात, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि नंबर 65 है और 117 है, 117 है। क्या इससे डिवाइड करेगा, ये नहीं, क्योंकि ये बड़ा हो गया है, इससे बड़ा तो होगा ही नहीं। ये दोनों नंबर से बड़ा ऑप्शन होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का ट्रिक भी होता है। यहाँ ट्रिक देखिए होता है, सिंपल सी बात है कि इससे तो ये दोनों जो क्वेश्चन है उससे बड़ा आंसर एसएफ में कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, गलत। एलसीएम में होता है, एसएफ में नहीं। इससे ये भी बड़ा, ये भी नहीं होगा। बचा दो ऑप्शन, एक 65 बचा, एक 13 बचा। ध्यान समझना है। एचसीएफ क्या होता है, ये इसको भी कंप्लीटली डिविजन मतलब काट देगा और इसको भी कंप्लीट कैंसिल कर देगा। तो 65 1 65, लेकिन 65 का टेबल में ये 117 आता है, नहीं आता है। क्या होता है, नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एकमात्र ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13। अब चेक कर दे 13 5 कितना होता है 65, और 13 तो 8 या कितना 170 कितना होता है, लेकिन 13 5 या 13 8 या ये 13 जो है ना दोनों नंबर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या सिंपल सी। उसी इस प्रकार क्वेश्चन जब हम देखेंगे, यदि हम बनाएंगे अब एग्जाम में, सपोज कि मेरा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात हमको लार्जेस्ट पूछा तो एचसीएफ निकलेगा, ठीक है, एचसीएफ निकलेगा। और एचसीएफ कितना 70 और 125 यानी 125 का। तो उससे बड़ा जो ऑप्शन है उसको काट दीजिए, खत्म, ये खत्म। बचा दो ऑप्शन, क्या बचा, दो ऑप्शन। यहाँ माइनस करेंगे 65 होगा, यहाँ माइनस करेंगे 117 होगा। तो मन में कर लेंगे 30 के टेबल में ये आ रहा है 65 भी और 117 भी आ रहा है। ऑप्शन 13, ऑप्शन क्या आ जाएगा 13। 65 तो यहाँ आ रहा है, 65 1 जा, बट 65 के टेबल में 117 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंडों का मेथड बना सकते चाहे तो एग्जाम में। इसीलिए बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, अप्रोच आप जानते यदि है और ट्रिक जानते हैं तो बहुत जल्दी बना लेंगे आप। 20 क्वेश्चन में कम, मेरे ख्याल से 10 मिनट में बना लेंगे, 15 मिनट बना लेंगे। यदि अगर प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा और कुछ कुछ थ्योरी याद रखना पड़ेगा। तो यदि आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और समझ में नहीं आया होगा तो बताइएगा कहाँ समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर फिर से वीडियो बना के डाल दूँ। इससे पुराना वीडियो यानी कि इससे पहले सैम्पल पेपर का वीडियो यूट्यूब में मैं डाला हुआ है, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत हेल्प होगा आपका एग्जाम में, कुछ दिन आपका एग्जाम का बचा हुआ है, एमसीक्यू कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक देखिए, कोई दिक्कत, फिर अगला वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके मिलता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अगेन।